देखिए, कोई तो है जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लॉटिंग कर रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई जानने वाला हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं जलता है। तो आपके सामने मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपके सामने कार्ड के 2 पाइल बनाऊँगी, सामने से ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? पहले से बना के नहीं रखे, जिससे आपको क्लियर मिले कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ये ज़रूरी है ना, रीडिंग बहुत सच्ची होनी चाहिए। तो मैं शफ़ल करके आपके सामने 2 पाइल बनाऊँगी, उसमें से 1 पाइल आपको सेलेक्ट करना है, जिससे भी आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही हो, ठीक है? तो मैंने 2 पाइल बना लिए हैं। अब आपको इन दोनों में जो भी अट्रैक्ट करे उसकी तरफ आपको अपनी पूरी एनर्जी कनेक्ट कर देनी है। देखिए, रेड वाला जो स्टोन है वो पाइल नंबर 1 है और ग्रीन वाला पाइल नंबर 2 है। मैंने स्टोन इसलिए रख दिए कि जिससे आपको थोड़ा एक फोकस मिल जाए। जिसको भी आप चुन रहे हैं वो पूरे दिल से उससे कनेक्ट करिएगा। ये रीडिंग की सबसे पहली डिमांड होती है एनर्जी कनेक्शन। तो एनर्जी कनेक्ट करिएगा, ठीक है? अब आपने अगर लाल वाला जो चुना है, तो मैं आपकी रीडिंग पहले करने जा रही हूँ। पाइल नंबर 1 वालों, आप तैयार हो जाओ। आपकी रीडिंग मैं अब करने जा रही हूँ कि कौन आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, कौन आपसे जलता है, क्या चल रही है आपके पीछे, आपके लिए क्या सिचुएशन है। तो कनेक्ट करके रखिएगा। मैं शफ़ल करती जा रही हूँ। ओके, कुछ कार्ड्स गिर भी जाते हैं कभी कभी, एनर्जी फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो, और हाथ भी स्लिपरी हो जाते हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। डिवाइन कनेक्ट करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। पाइल नंबर 1 वालों का पहला कार्ड आ गया है। 1-2 कार्ड्स और लूँगी, वो जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं निकालती जाऊँगी। ठीक है, 2 कार्ड ले लिए हैं। चलिए, जिस हिसाब से अभी 2 कार्ड हैं, अभी मैं और भी कार्ड आपके लिए शफ़ल करूँगी। तो ये इंसान जो है रैंडम इंसान नहीं है। ऐसा लग रहा है ये आपको पहले से जानता है। काफ़ी टाइम तक इसने आपको ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन सामने से कभी क्लियर नहीं होता। पहला कार्ड है, वो ये बताता है कि इंसान का पास्ट थोड़ा डिस्टर्ब रहा है। बहुत समस्याएँ रही हैं इस इंसान के साथ, जो भी आपके साथ प्लॉटिंग कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसने लाइफ़ में या तो रिजेक्शन बहुत देखा है, या फिर इसने कुछ ऐसा लॉस किया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था इसके लिए। तो ये आपके लिए इसीलिए जेलस भी है कि आपको देखता है तो उसको ये कमियाँ फ़ील होती हैं। तो सेकंड कार्ड के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए जो नए मौके आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ है, वही इस इंसान की जेलसी का मेन कारण है। मतलब आप लिटरली उसकी नज़रों में एक लकी पर्सन हो, एक सक्सेसफुल इंसान हो। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खलती है और ये चीज़ उसके मन में बहुत ज़्यादा चुभ रही है। ये आपको इग्नोर करता था, जो भी था, लेडी, जेंट्स, कोई भी था, ये बहुत इग्नोर करता था। बट जैसे-जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, इसने आपको सडनली अटेंशन जो है ना, आपका अटेंशन लेने के लिए कोशिश भी करी होगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्ज़र्व करने लगा, आप पर अटेंशन देने लगा है, ठीक है? ये आपको बहुत नोटिस कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और अंदर ही अंदर रिएक्ट भी कर रहा है। आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि कोई इंसान अचानक से आपको बहुत इम्पोर्टेंस देने लगा है, सडनली आपकी हर चीज़ नोटिस करने लगा है? तो ये रीडिंग कहीं न कहीं आपसे मैच कर रही है। देखिए, बॉटम एनर्जी भी यही दिखा रही है कि ये बंदा जो है, या जो भी लेडी है या आदमी है, ये इंसान कभी आपके सामने ओपनली कुछ नहीं बोलेगा। ये कन्फ्यूज़न में ही रखेगा आपको और खुद भी कन्फ्यूज़ रहेगा। थोड़ा डर भी है इसे, इसलिए ये चीज़ें पीछे से करता है, जैसे नज़र रखना, दूसरों से बात करना या साइलेंटली जज करना। तो अब मैं आपको उसके नाम के शुरुआती अक्षर बताऊँगी, इनिशियल क्या है, 3 मैं निकालूँगी। आप देखिएगा क्या कोई ऐसा पर्सन है जो इस नाम से, इन तीनों अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई हो तो येस ज़रूर लिखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो मैं आपकी एनर्जी के हिसाब से आपके सामने ही निकाल रही हूँ। पहला निकाल लिया, दूसरा, ये रहा तीसरा। तो पहला अल्फ़ाबेट यानी इनिशियल है बी। बी से मेरा भी नाम है, मुझे मत समझ लीजिएगा। तो बी से जिसका भी है देख लीजिएगा। दूसरा है ओ। ओ से कोई भी नाम हो सकता है जानने वाला का, अब देखिएगा। तीसरा आ रहा है एक्स। देखिए, हिंदू धर्म में एक्स से नाम बहुत ही रेयर है, तो जो क्रिश्चियन है या जो, इसकी जगह आप इसको एस मान लीजिएगा, ठीक है? तो इसको एस मान के चलिएगा तो आपके लिए इजी होगा। एक्स से नाम नहीं बनते हैं, तो नॉर्मली आप इसको ऐसे ही देखिएगा। अगर आपका इन तीनों में कोई भी जानने वाला बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा है आपके ऊपर,
तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और फिर फ़िलहाल एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, ये मेरी एक एनर्जी है, हर BOX वाले से लड़ने मत बैठ जाइएगा। तो ये आपकी लिए एक मैं रीडिंग करी है, बस सिंपल से ये समझिए इस बात को। अब आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल दे रही हूँ, एंजल गाइडेंस, कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एंजल क्या कहती हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए, डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि क्या कहती हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ओके, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं आपका, कितनी भी प्लॉटिंग हो जाए, कुछ भी गड़बड़ करने की संभावना उसके पास है ही नहीं। बस अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा, अंदर ही अंदर जलता रहेगा, जो भी है। तो अपने ईश्वर पर भरोसा करिए और मस्त रहिए, चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं। यही आपकी गाइडेंस है। इस गाइडेंस को क्लेम कर लीजिएगा। कनेक्ट कर रहे हो कहीं से लग रहा हो कि ये चीज़ तो मेरे साथ हो ही रही है, कोई ना कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगे किसी को ज़रूरत हो इस चीज़ की। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं पाइल नंबर 2 पर जा रही हूँ, तो पाइल नंबर 2 वाले तैयार हो जाएं। तो पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने अपनी एनर्जी कनेक्ट करी है, उनके लिए कौन प्लॉटिंग कर रहा है, कौन उनसे जेलस हो रहा है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आप लोग भी अपनी एनर्जी कनेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं। ओके, दूसरा कार्ड हो गया। देखिए, ये ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है, ये छोटी मोटी जेलेसी की एनर्जी नहीं है। ये कोई इंसान ऐसा है जो बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत रिजेक्टेड है, बहुत कंपैरिजन से ड्रिवन है। पहले शायद आपके साथ जुड़ना चाहता था, पर अब अंदर ही अंदर कंपेयर कर रहा है, compete कर रहा है। कार्ड और निकाल लिया है। तो देखिए, आपके लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू है कि जब ये इंसान इम्पेशेंट था, अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसको, तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर सोचा, मैंने इतना वेट किया पर मुझे कुछ नहीं मिला और इसको सब कुछ मिल रहा है। यहीं से जेलिसी स्टार्ट होती है। कनेक्शन ऑलरेडी था, ये कोई स्ट्रेंजर या कोई अजनबी नहीं दिख रहा है, ये आपके साथ काम का या कोलैबोरेशन का या डेली इंटरेक्शन में आने वाला बंदा है। पॉसिबिलिटी ये है कि कोई कलीग हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, या कोई जिसके साथ आपने मिलकर कुछ बिल्ड किया हो, या कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग करी हो पहले चलकर, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोची हो या कोई पार्टनरशिप की सोची हो, ऐसा कोई इंसान है। करियर से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, और इमोशनल भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ गया है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान दिल में इमोशनल अटैचमेंट और सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। हो सकता है आपको पसंद करता था, ये इमोशनली क्लोज होना भी चाहता था, पर ये फीलिंग पूरी तरीके से बैलेंस नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टार्टिंग में जो हुआ सो हुआ, अब अट्रैक्शन डिज़ायर सब ईगो में बदल गया है। जो उसका अट्रैक्शन था, जो उसकी इच्छा थी, वो सब ईगो में बदलती चली जा रही है। अब जब रिस्पॉन्स या एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी नहीं हुई है, तो उसका ईगो हर्ट हो गया है, उसने रिजेक्शन फील किया, इसलिए वो अब आपकी एनर्जी को जैसे नहीं वांट कर रहा है, मतलब चाहता है कि आप उसके हिसाब से चलो। देखिए, आपके लिए बॉटम एनर्जी हर्मिट की है। हर्मिट कहता है ये सबसे डेंजरस पार्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये इंसान अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग करता है, गाइडेंस लेने के लिए भी तैयार नहीं है, नेगेटिव सोच सोच के अपने आप को ही बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग है, बहुत गलत जैसे कंक्लूजन निकाल के रखा है उसने। बिहेवियर उसका है सीक्रेटली ऑब्जर्व करना, पर सामने क्लियर नहीं होता। कभी कभी ऑकवर्ड या अवॉइडेंट जैसा लगता है कि आपको अवॉइड कर रहा है। देखिए, एक तरीके से ये इंसान आपके सर्कल का ही है। पहले कनेक्शन था, वर्क या इमोशनली आपको पसंद करता था, मगर अब जेलस है, फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है। नेचर ऐसा ही है, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, इनडायरेक्ट प्लॉटिंग करेगा, एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा, आपके बारे में उल्टा सीधा पीछे से नेगेटिविटी फैलाएगा। ऐसा ही दिख रहा है। इंटेंशन तो भाई यही है, कंफ्यूज करना लोगों को और ग्रोथ को रोकना। कभी कभी आपके काम या इमेज में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईगो ड्रिवन पर्सन है। एनिमी से कहीं ज़्यादा इसका ईगो अगर सही हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपके लिए 3 इनिशियल निकाल लिए हैं। आप देखिए, आप इनमें से किसी को जानती हैं। पहला है एस, दूसरा है एफ, एफ
और तीसरा है एम। देखिए ये इनिशियल हैं, इनमें से कोई आपके जानने वाला हो सकता है, तो चेक करिएगा, लड़ने मत लग जाइएगा कि रीडिंग में सुना और लड़ने लगे, बस आप कनेक्ट कर लीजिएगा और उस इंसान से थोड़ा सा बच के रहिएगा। या अभी मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकाल के दिखाऊंगी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। फिलहाल ये 3 इनिशियल हैं जो नाम के, आप देख लीजिएगा, इनको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, गाइडेंस निकाल दें। ओके, इट इज़ अप टू यू। ट्रस्ट मतलब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस इंसान पर आपके ऊपर ही है। अगर वो बहुत क्लोज है, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते तुम मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हो। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने ट्रस्ट के हिसाब से उसके साथ चलना है। जैसे कि पहली वाली गाइडेंस आई थी उससे थोड़ी अलग है, इसमें आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आपको इस चीज़ को खुद ही हैंडल करना है, ट्रस्ट बना के रखना है कि आपको उससे ब्रेक करना है, उससे दूरी बनानी है। थोड़ा सा संभल के चलिएगा, बाकी ईश्वर पे विश्वास रखिए, एंजल्स हैं ही आपके साथ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपको कनेक्ट करना होगा ईश्वर से, तो ये रीडिंग अपने आप आपकी फीड में आ जाएगी। जब भी आपको गाइड करना होगा ईश्वर को, तो एंजल्स आपके सामने ये वीडियो लेकर आ जाएंगी। तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चाहें तो अपने लिए सेव कर लीजिएगा, आगे कई सिचुएशन में काम ही आ जाएगा।